Good morning, all the students of class 10th. Today I am present before you with a poem. The name of this poem is Dust of Snow. The Dust of Snow is a very short poem, and through this poem the poet want to tell that only a slightly things can give a great change to the man. इस कहानी में कवि यह बताना चाहते हैं कि एक मामूली सा छोटी वस्तु भी किसी भी चीज़ में व्यापक परिवर्तन ला सकता है। एक मामूली सी छोटी चीज़, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की एक कण, एक बर्फ़ का कण जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, वह तरीका जब एक कौवा ने मेरे ऊपर, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, एक कौवा ने जब मेरे ऊपर हिला दिया, मेरे ऊपर एक बूंद गिरा दिया। कौवा ने जब मेरे ऊपर बर्फ़ की एक बूंद गिरा दिया, बर्फ़ की एक बूंद गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हॉलमक ट्री, एक धतूरे के पेड़ पर से जब एक कौवा ने मेरे ऊपर एक बर्फ़ का डस्ट गिरा दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और उस बर्फ़ की एक बूंदे ने ही मेरे हृदय को बदल दिया। बर्फ़ की एक बूंदों ने ही मेरे हृदय को बदल दिया। एंड सेव सम पार्ट्स ऑफ द डे आई हैड रीव्ड, और मैंने दिन का कुछ भाग बचा लिया। एंड सेव सम पार्ट्स ऑफ द डे, और मैंने दिन का कुछ भाग बचा लिया। तो इस तरह से एक छोटी सी कहानी है। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ में देख लेंगे। थिंकिंग अबाउट द पोएम, दिस पोएम प्रेजेंट्स ए मोमेंट दैट सीम्स सिंपल, यह कविता जो है उपस्थित करता है एक क्षण को जो कि मालूम होता है एक सामान्य चीज़, बट हैज ए लार्ज सिग्निफिकेशंस, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। एक मामूली सी चीज़, बर्फ़ के एक टुकड़ा को नीचे टपक जाना, लेकिन इसका महत्व देखिए। कंपेयर दिस अदर क्यूटेशन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दिस पोएम हैज़ बीन रिटन रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कोई अन्य जो इस तरह के क्यूटेशंस हैं उसके साथ तुलना करें। ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, ए लिटिल थिंग्स टचेज ए ग्रेटर थिंग्स, हमेशा ए लार्जर सिग्निफिकेंस, एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ए लिटिल थिंग्स टचेज ए लार्ज थिंग, जब एक छोटी सी चीज़ें कोई बहुत बड़ी चीज़ें से छूती है, छोटी सी चीज़ें कोई बहुत बड़ी चीज़ें को भी छू लेती है, तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। What is the dust of snow? Why does the poet say has changed his mood? How has the poet mood changed? It is a very
important question. What is the dust of snow? Dust of snow क्या है? What is the dust of snow? What is the dust of snow? What does the poet say has changed his mood? और पोएट ने अपने मूड बदलने के बारे में क्या कहता है? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? और पोएट का मूड किस प्रकार चेंज हो गया? तो आप देख रहे हैं कि यह कहानी जो है, यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा इसका आंसर भी देख लें, जो कि आप लोगों के सामने ही है। द डस्ट ऑफ स्नो is the dust which has been created by a crow. The dust of snow एक प्रकार का डस्ट है जिसको कि एक कौवा के द्वारा उत्पन्न किया गया है। When it shook on an ice laden with snow, और जब वह इसको हिलाता है जो बर्फ से लदा हुआ है। इट हैज चेंज पोएट्स मूड, यह जो है पोएट्स की मूड को बदल देता है। बदला। इट हैज चेंज, पूरे पोएट के मूड को बदल दिया। ही बिकेम हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और वह शेष जो बचे हुए दिन हैं उसके लिए वह खुश हो जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वह नेचर को कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे कहना चाहते हैं? द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ ए आंसर, और निम्न प्रकार के जो प्रश्न नीचे हैं उसको आपको मदद कर सकते हैं। What are the birds that are as usually named in the poem? कौन से ऐसे पक्षी है जिसका नाम अक्सर कविता में आता है? Do you think a crow is often mentioned in the poem? क्या तुम ऐसा समझते हो कि एक कौवा को अक्सर कोई कविता में मेंशन किया जाता है? What image come to your mind? क्या परिदृश्य तुम्हारे दिमाग में आता है? When you think of a crow, जब तुम कोई कौवा के लिए सोचते हो, किस तरह के विचार आपके दिमाग में आते हैं? Birds as usually mentioned in the poems are nightingale. तो आप लोगों ने भी बहुत सारे पोएम पढ़े होंगे, उसमें क्रो का तो बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन नाइटिंगेल का अक्सर आप सुनते होंगे कि एक नाइटिंगेल जो है कि नहीं कितने मधुर गाती है। कक्कू का भी नाम सुने होंगे, कभी मैना, कभी स्पैरो, इटीसी। ये सभी जो चीज़ें हैं वह कोई पोएम में मेंशन हुआ। क्रो इज रेयरली मेंशन इन द पोएम्स, और कौवा जो है इसमें बहुत संजोग से मेंशन हुआ है। जनरली जो भी पोएम्स रहते हैं बच्चों, उसमें नाइटिंगेल, कक्कू, मैना, स्पैरो इत्यादि मेंशन हुए हैं, लेकिन इसमें कौवा जो है बड़ी दुर्लभ रूप में मेंशन है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ इट्स हरास वॉइस, यह हम लोगों की याद दिलाता है अपने कर्कश आवाज़ की, एंड ब्लैक कलर, और काले रंग की। ये देख रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन, व्हाट इज ए होमलेक ट्री? अगला जो क्वेश्चन है वह है कि एक होमलेक ट्री क्या होता है? वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल? कवि क्यों नहीं लिखता है इसके बारे में कि यह बहुत ज़्यादा सुंदर है? मोर ब्यूटीफुल ट्री सच
सच एज मेपल और एन ओक और पाइन। कवि ने इसे भी सुंदर पेड़ों जैसा कि मेपल, ओक और पाइन के पेड़ों का जिक्र करते हैं नहीं किया है। कवि ने क्यों नहीं इस पेड़ की सुंदरता का वर्णन किया है? आखिर एक हेमलॉक ट्री है जो वह है क्या? ए हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री। बच्चों, हेमलॉक ट्री जो होता है यह जो है एक पॉइजनस ट्री होता है। हेमलॉक ट्री जो होता है एक पॉइजनस ट्री होता है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। इट इज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल, और यह बहुत सुंदर भी नहीं होता है। बट द पोएट डज नॉट मेंशन एनी मोर ब्यूटीफुल हियर। बट द पोएट डज नॉट मेंशन एनी ब्यूटीफुल ट्री, एनी मोर ब्यूटीफुल ट्री। लेकिन कभी इसको ज़्यादा सुंदर पेड़ के रूप में वर्णन नहीं करता है। ही बिलीव्स दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर इज ब्यूटीफुल। वह विश्वास करता है कि प्रकृति की प्रत्येक चीज़ें सुंदर। उनके मन में इस तरह का विश्वास है कि प्रकृति की प्रत्येक चीज़ें सुंदर ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट? क्या बताता है, किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं क्रो और हेमलॉक? जॉय का और सौरों का। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? क्या मतलब होता है डस्ट ऑफ स्नो का, जिसको कि कौवा ने एक हेमलॉक ट्री पर से गिराया था? Here crow and hemlock represent joy। बच्चों, यहाँ पर क्रो और हेमलॉक जो है वह खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। क्रो एंड हेमलॉक जो है वह खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। क्रो और हेमलॉक खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। इट इज़ नॉट प्रतिनिधित्व करता है। द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट जॉय दैट नेचर शोवर्स। और जो डस्ट ऑफ स्नो है वह जो है एक जॉय का प्रतिनिधित्व करता है जो कि पृथ्वी बरसाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या तुम्हारे पास भी ऐसा समय हुआ जब तुम निराश हुए? हैव यू एक्सपीरियंस्ड ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? और कुछ ऐसा चीज़ें आया कि फिर तुम्हारा मूड बदल गया। और इस क्वेश्चन को तो आपको अपने मन से ही करना पड़ेगा। बच्चों, इसके अलावे भी कुछ और जो चीज़ें हैं इसमें उसे भी आप देखने की चेष्टा करेंगे, और आप कुछ और एक्स्ट्रा जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में आप देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू द पीपुल थिंक इस क्वेश्चन को मिटाएं। हु इज मी हेयर इन द सेकेंड लाइन? आप देख रहे हैं कि सेकंड लाइन में मी है, तो सेकंड लाइन में मी कौन है और किसके लिए आया है? दूसरा है, व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री? इसको भी आप लोग करेंगे। कौवा ने हेमलॉक ट्री को क्या किया? और सेम मीनिंग आप पोएम से चुनेंगे, मूव्ड विथ फोर्स। मूव्ड विथ फोर्स का सेम मीनिंग क्या होगा, इसको भी आप ढूंढने की चेष्टा करेंगे। अगला जो क्वेश्चन आप देखेंगे
विच वर्ड इज रेफर टू हेयर, यहाँ पर कौन सा वर्ड्स के बारे में बताया गया है। विच वर्ड्स इज रेफर टू हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑप्शन भी इसका हम दे सकते हैं। नाइटिंगल, ए क्रो, ए स्पैरो, ए कक्कू। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका व्हाट डिड इट शेक डाउन, इसने किस चीज़ को हिलाया। हेमलॉक का, कि डस्ट को, कि डस्ट ऑफ स्नो को, कि स्नो को, किस चीज़ को हिलाया। व्हाट डिड इट शेक डाउन, हेमलॉक, डस्ट, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो। और आपके लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा वेयर डिड इट फॉल, कहाँ गिरा। ऑन द डस्ट, ऑन द पोएट, ऑन द ट्री, ऑल ऑफ द एबव। और ये कुछ जो हम क्वेश्चन दिए हैं इसे आप लोग बनाएंगे, और भी हो सकता है कि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन दें और करें। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।